नमस्कार। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राशि चतुर्वेदी। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में चल रहे चुनावी मौसम की। दरअसल आज हरियाणा में बीजेपी दिग्गज चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर आज फैसला हो सकता है। दरअसल सीईसी की मीटिंग जो है वो आज रखी गई है। केंद्रीय नेतृत्व इस मीटिंग में जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि सबकी राय लेगा, मशवरा किया जाएगा कि आखिरकार किसको टिकट देनी है और किसको नहीं। हरियाणा के सभी दिग्गज नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, सभी को राजधानी दिल्ली बुलाया गया है और इस मीटिंग में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। हरियाणा में बीजेपी के दिग्गज विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर आज फैसला होगा। विधानसभा टिकट्स पर मंथन के लिए केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक से पहले पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनकी राय लेगा। इसके लिए हरियाणा के सभी दिग्गज नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में होने वाली बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर के साथ सूबे के राज्यसभा सांसद जो हैं पूर्व सांसद को दिल्ली बुलाया गया है और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। उनके साथ लोकसभा चुनाव हार चुके डॉक्टर अरविंद शर्मा, मोहन लाल बजौली, डॉक्टर अशोक तंवर भी दिल्ली पहुंच गए हैं। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है उसके मुताबिक लोकसभा टिकट कटने से अलग थलग हुई सुनीता दुग्गल भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। वो भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 में हारे दिग्गज भी टिकट की दौड़ में हैं। हरियाणा के 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गज नेता हार गए थे। इस बार पार्टी नेतृत्व ने इनको भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी जो है वो नेतृत्व द्वारा की जा रही है। हालांकि देखना होगा कि आखिरकार कौन विधानसभा का ये चुनाव लड़ता है या नहीं, क्या दिग्गज नेताओं को चुनावी मंच में, चुनावी मैदान में उतारा जाता है या नहीं। सभी लोग ये मशक्कत कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि टिकट्स उनको भी नसीब हो। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, देखिए दिल्ली में आज शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक है और तमाम जो हरियाणा के नेता हैं उनको दिल्ली तलब किया गया है। क्या कुछ जानकारी, किन दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बहुत अहम ये मीटिंग मान सकते हैं क्योंकि 29 को प्रत्याशियों की पहली सूची आ सकती है, ये जो जानकारी भी मिल पा रही है। और बीते दिन विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चंडीगढ़ में भी सीएम नायब सैनी ने पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की है और इस दौरान 20,000 से अधिक बूथों को मजबूत करने का संदेश भी दिया है। टिकटों को लेकर आज जो है दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में से पहले विधानसभा चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निवास पर दिल्ली में भाजपा की एक छोटी मीटिंग भी हुई। इसमें प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, विधानसभा चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव, सीएम नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली से रायशुमारी भी की जाएगी। यानी कि इनसे पूछा जाएगा कि आखिर किस किस की लिस्ट में नाम होगा। हालांकि बीते दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी से ये पूछा भी गया था कि प्रत्याशियों की लिस्ट में कौन शामिल हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि जिसका भी नाम शामिल होता है उसे उस मीटिंग से बाहर किया जाता है। दूसरी ओर अगर बात करें जिन नामों पर चर्चा हो रही है, जहां पर कुछ पुराने मंत्री हैं उनका नाम भी शामिल है कि उन्हें दोबारा से टिकट मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गए हैं जिसमें मनोहर लाल है, राव इंद्रजीत है, राव नरबीर सिंह है, उन पर भी जो है संशय बरकरार है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद उन्हें भी विधानसभा की टिकट मिल सकती है। इस पर भी मंथन होना है क्योंकि इस तरह के कैंडिडेट्स उतारने हैं जो कि प्रभाव डालते हो हर एक जगह पर, हर एक जिले में, या 36 बिरादरियों की जब बात की जाती है, हर एक बिरादरी में अगर उनका कहीं ना कहीं दमखम है, कोई वर्चस्व है, तो जरूर उन्हें भी टिकट दी जाएगी। फिलहाल नाम बहुत सारे हैं लेकिन अंतिम सूची आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किसे जो है टिकट दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो टिकट के इच्छुक हैं वो इस वक्त दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं और वहां पर हाईकमान से लगातार मुलाकात कर रहे हैं ताकि उन्हें टिकट दी जाए। जिन्हें लोकसभा में टिकट नहीं मिली वो भी इस वक्त दिल्ली में है टिकट की आस में कि उन्हें टिकट दी जाए। जी पूजा, एक सवाल और, देखिए आरएसएस और बीजेपी दोनों के बीच इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि जो आरएस है वो ये चाहता है कि जो नए चेहरे हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन बीजेपी चाहती है कि दिग्गजों को भी जगह दी जाए। किस तरीके से इसको देखते हैं? क्या जब एक ये लिस्ट जारी की जाएगी तो इसमें इस बात का ख्याल रखा जाएगा जो आरएसएस की तरफ से चीजें कही जा रही हैं?
बिल्कुल देखिए, जब भी लिस्ट जारी होनी होती है या इस पर जब चर्चा होती है तो उसमें सभी पहलुओं को देखा जाता है। इस बार हमने जिस तरीके से देखा कि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर या और तमाम चीज़ों को लेकर भाजपा ने जो सर्वे करवाया है, उस सर्वे के मुताबिक ही टिकट्स को फाइनल किया जाएगा। तो ऐसे में कौन से पुराने चेहरों को स्थान देना है, कौन से नए चेहरों को जगह देनी है, कौन कौन सा फैक्टर कौन से जिलों में या कौन सी बेल्ट पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा, ये ज़रूर देखा जाएगा। इसके अलावा संघ का क्या कहना है, संघ कौन से ऐसे नामों की जो है लिस्ट रखता है या कहता है, वो भी देखना बेहद ज़्यादा अहम रहेगा। यानी कि बहुत कुछ इस लिस्ट में होने वाला है, लेकिन इसके अलावा हर एक तरफ से इस पूरी मीटिंग में चर्चा की जाएगी और उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति की जो लिस्ट है उस पर हाईकमान किस तरीके से मोहर लगाता है या कोई और डाउट्स निकल के सामने आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी है, ताकि जो समय है वैसे ही कम है, तो जल्दी से जिस तरीके से टिकट फाइनल हो जाएंगी तो सभी प्रत्याशी जो हैं अपने दमखम दिखाने के लिए अपने अपने हलकों में उतरेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो आज दिल्ली में सीईसी की अहम बैठक होने जा रही है और इस मीटिंग से पहले जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो राय मशवरा हरियाणा के तमाम नेताओं के साथ करेगा और उसके बाद ये मंथन होगा कि आखिरकार किसको चुनावी मैदान में उतारना है और किसको नहीं।